हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ अटैक विद आशीष। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फॉर ऑफ एंड फॉर इन लूप की। इससे पहले अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो लूप से रिलेटेड है वो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो की बात की होने वाली है। और अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की सभी वीडियोस नहीं देखी है तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है और आप इसे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए ये जावास्क्रिप्ट की वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। बट इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी स्क्रीन में चलते हैं और फॉर ऑफ एंड फॉर इन लूप को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी आप यहाँ देख रहे होंगे इस टेम्पलेट में मैंने कुछ मेथड्स यूज कर रखे हैं फॉर ऑफ एंड फॉर लूप के। और इसी मेथड्स के रेस्पेक्टेड, इसी फंक्शंस के रेस्पेक्टेड जो है हमारा फॉर ऑफ एंड फॉर इन लूप है, ये वर्क करता रहता है। तो अगर आप ये गिवे हुए पॉइंट्स अगर आप समझ जाते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि फॉर ऑफ एंड फॉर इन लूप कैसे वर्क करता है और इसे मैं कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप बस यही 5 पॉइंट जो हैं, एरे, सेट्स, मैप, स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट, बस आप इतना ही समझ जाओ तो आपको कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारा फॉर ऑफ एंड फॉर इन लूप कहाँ यूज होता है। तो बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर ऑफ एंड फॉर इन लूप क्या होता है। तो फॉर ऑफ की बात करें तो ये क्या करता है, ये वैल्यू के रेस्पेक्टेड हमारी एरे को इटरेट करता है। राइट, मतलब कि जो इसकी वैल्यूज होती है, अगर हमने कोई एरे दिया हुआ है तो एरे में अगर हमने 1 to 10 वैल्यू असाइन कर रखी हुई है तो जो इसकी वैल्यूज है इसी के रेस्पेक्टेड ये लूप इटरेट करता रहता है, इसी वैल्यू के रेस्पेक्टेड। अगर हम बात करें फॉरिन की तो फॉरिन भी एक लूप होता है, बट ये एक कीज और इंडेक्स के रेस्पेक्टेड इटरेट करता है एरे को, चाहे एरे हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ये कीज एंड इंडेक्स के ही रेस्पेक्टेड इटरेट करता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इसके एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने वन कंपाइलर ओपन कर रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले हम एरे के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा फॉर ऑफ कैसे वर्क करता है। एरे, हमने सबसे पहले क्या लिया हुआ है, एक एरे बना लिया है, वेर एरे। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन कर दी है 5 तक। अभी आप देखो इसका जो सिंटेक्स है वो सिमिलर है फॉर से। फॉर और फॉर ऑफ से इसके सिंटेक्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस इसके डिफरेंसेस है कंडीशंस में। हम वहां पे एक थर्ड एक्सप्रेशन देते थे जो एक कंडीशन होता था, बट अगर हम फॉर ऑफ या फॉरिन की बात करें तो हम यहाँ पे कोई भी ऐसा थर्ड एक्सप्रेशन नहीं देते। हम यहाँ पे दो ही एक्सप्रेशन के साथ चलते हैं। पहला होता है हमारा इटरेबल और दूसरा होता है हमारा एलिमेंट। तो पहले मैं आपको इसके सिंटेक्स ही बता देता हूँ। अगर मैं सिंटेक्स की बात करें तो फॉर एलिमेंट ऑफ टेबल, ये हमारा सिंटेक्स होता है। इटरेबल मीन्स वो एरे या वो ऑब्जेक्ट जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कर रखा है। इटरेबल मीन्स वो वैल्यू जिसके रिस्पेक्टेड हमें इटरेट करना है फॉर लूप को। राइट, एलिमेंट वो होता है जो इटरेबल के अंदर जो वैल्यू होता है वो वन बाई वन इसमें असाइन होता रहता है। मतलब इटरेबल एक हमारा एरे या ऑब्जेक्ट होगा और एलिमेंट हमारी एक वैल्यू होगी जो इटरेबल में असाइन की गई है। जैसे कि अगर आप सोचो कि ये एरे है, एरे क्या है, एरे इस टाइम पे हमारा एक इटरेबल है और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट हमारा 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, तो अभी मैं इस सिंटेक्स को कमेंट करता हूँ और एक्चुअल यहाँ पे कोड लिखता हूँ, और लेट आइटम ऑफ एरे। अब आप कंपेयर करो कि इसके सिंटेक्स है तो इसका सिंटेक्स और ये जो मैंने लिखा है वो सिमिलर है। राइट, क्योंकि देखोगे कि इटरेबल की जगह यहाँ पे क्या है, एरे है, और एलिमेंट की जगह यहाँ पे क्या है, आइटम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूंगा आइटम तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 से लेके 5 तक, क्योंकि हमने कहा है कि अगर ऑफ लगा हुआ है ये तो ये किसके रेस्पेक्टेड इटरेट करेगी, वैल्यू के रेस्पेक्टेड इटरेट करेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल डॉट लॉग आइटम। ये देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1 से लेके 5 तक। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि जो हमारा फॉर ऑफ होता है वो एरे में कैसे वर्क करता है। तो अब हम मूव होते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। जो अभी आपने देखा है वो है रिस्पेक्टेड स्ट्रिंग से, तो मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। स्ट्रिंग भी सेम ही ऐसे ही वर्क करता है, बट हम यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं। एक हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया और यहाँ पे हमने लिख दिया मैथटेक। हमने अगेन फॉर क्रिएट किया, हमने लिखा लेट str st ऑफ str कंसोल डॉट लॉग str st। ओके,
अब यहाँ पे इटरेबल क्या है? इटरेबल हमारा क्या है? एसटीआर है, वो स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे एसटीआर में असाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हमारा एलिमेंट यहाँ पे क्या है? एलिमेंट क्या है? इसकी वैल्यू है। आपको हो गया यहाँ पे तो वैल्यू नहीं तो स्ट्रिंग है, नहीं। अगर हम लूप की बात करें तो स्ट्रिंग में जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये लूपिंग करेगा तो लूपिंग कैसे करेगा? लूपिंग पहले करेगा एम ए डी और फिर स्पेस फिर टेक टी ई सी एच, ठीक है। तो मैं आपको कंसोल करके दिखाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी, ये देखिए, ये ऐसे इटरेट करता है। तो आपको एक बार फिर से बताता हूँ, स्ट्रिंग को हमने असाइन किया वेरिएबल में और उस वेरिएबल को हमने इटरेट करिए फॉर ऑफ से रिलेटेड, और फॉर ऑफ से रिलेटेड मीन्स हमारा एक एक वैल्यू जो है इस एलिमेंट में असाइन होता गया और हम यहाँ से इसको प्रिंट कर लिए, ठीक है। अब इसके थ्रू आप इस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, लॉजिक भी लिख सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। ये फायदा होता है फॉर ऑफ का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल होने वाला है मैप से रिलेटेड। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैप क्या होता है। मैप हमेशा जो होता है रिटर्न करता है न्यू एरे, और जो मैप में वैल्यू असाइन होती है वो हमेशा की एंड वैल्यू के पेयर में होती है। तो अब अभी इससे रिलेटेड आप ये नहीं सोचिए कि मैप क्या करता है, या अभी मैं इसके आगे सेट बताऊंगा तो आप सेट क्या करता है। मैं इससे रिलेटेड फ्यूचर में इंडिविजुअल वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पूरी तरह से ये समझेंगे कि मैप फिल्टर फाइंड क्या करता है। तो अभी आप सिर्फ इस पर ध्यान दो कि फॉर ऑफ क्या करता है या फॉर इन क्या करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपको फॉर ऑफ एंड फॉर इन क्लियर होना चाहिए कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं मैप का। हमने किया मैप न्यू मैप, यहाँ पे हमने एरे डिफाइन किया, मैप को एरे की तरह हमने इसकी वैल्यू दिया हुआ है। अब आप देखिए मैंने भी कहा इसका की एंड वैल्यू के पेयर में वैल्यू जाती है, तो मैंने यहाँ पे एक की दिया और एक वैल्यू दे दिया, कॉमा लगाया, सेकेंड किया, फिर मैंने की दिया और यहाँ पे एक और वैल्यू दे दिया। यहाँ मैंने फिर से लगाया, एक नया की दिया और एक मैंने इसकी वैल्यू दे दिया। और अगर यहाँ पे हम कंसोल करके देखना चाहेंगे कि हमारा जो मैप का फॉर्मेट कैसा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ इस मैप का फॉर्मेट कैसा है, ये देखिए ए एरो लगा हुआ है 1, बी एरो लगा हुआ है 2, सी एरो लगा हुआ है 3। इसका मतलब ये है कि ए जो है 1 की है, बी जो है 2 का की है, सी जो है वो 3 का की है। मतलब की एंड वैल्यू के पेयर में मैप जो होता है एक न्यू एरे जनरेट करता है, राइट। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं इसको फॉर ऑफ के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। हमने एक नया क्रिएट किया फॉर, यहाँ हमने यूज किया लेट वैल्यू ऑफ मैप। और अब आप मुझे ये बताइएगा कि मैं यहाँ पे कंसोल लॉग वैल्यू करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या होगा विद इन ए 5 सेकेंड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसके लिए कमेंट करिएगा। और अगर हम ये बात करें कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट होगा ये पूरा पूरा एक ब्लॉक प्रिंट करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे रन किए और रन करने पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो इसका आउटपुट है ये पूरा सिंगल सिंगल एक ब्लॉक यहाँ पे प्रिंट किया। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये ब्लॉक कैसे प्रिंट किया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा फॉर ऑफ है वो किस पे इटरेट करता है, वो वैल्यू पे इटरेट करता है। और इस टाइम पे जो हमारे मैप की जो वैल्यू है वो एक सिंगल ब्लॉक है, ये आप देखोगे तो ये इसकी एक वैल्यू है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सीधे सीधे उस वैल्यू के यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसकी कीज या तो हमें इसकी वैल्यू। तो ये हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें कुछ लाइन का कोड इस फॉर ऑफ में मॉडिफाई करना होगा। तो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको कोड को कमेंट करता हूँ और इस कोड को ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम आने वाला है इन फ्यूचर। अगर आप जावास्क्रिप्ट में अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें मैप में कैसे से की एंड वैल्यू गेट कर सकते हैं थ्रू द फॉर लूप। मैंने किया फॉर लेट वैल्यू ऑफ मैप। ये सेम सिंटेक्स अभी हमने ऊपर यूज किया हुआ है, बट अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्रोवाइड कर देंगे एरे, और इस वैल्यू की जगह हम यूज करेंगे की कॉमा वैल्यू। आपने देखा जो हमारा ऐसा प्रिंट कर रहा था उसी को हमने असाइन कर दिया कि भाई अब तुम ये की हो गए हो और ये तुम वैल्यू हो गए हो। अब तुम हमें आउटपुट की एंड वैल्यू के रिस्पेक्टेड दोगे, ना कि ब्लॉक के रिस्पेक्टेड। तो अब जैसे ही अगर हम यहाँ पे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग की करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एबीसी। ये देखिए दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों,
1 2 3। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मैप के थ्रू हम फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं और फॉर लूप के थ्रू हम मैप की वैल्यू एंड की को कैसे गेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेट की। अब हम ये देखेंगे सेट के थ्रू हम फॉर लूप को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और फॉर लूप में हम कैसे सेट को इटरेट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे लिखा सेट। हमने सबसे पहले एक सेट को क्रिएट करेंगे, वेर एलिमेंट कर लेते हैं, न्यू सेट अरे 1 1 सॉरी 1 1 2 2 4 4। ओह सॉरी, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे रिपीटेटर वैल्यू क्यों डाल दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेट एक्चुअली करता क्या है। सेट हमेशा जो है यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है, ठीक है, और रिटर्न भी हमेशा यूनिक वैल्यू को ही करता है। आप सेट में कुछ भी कितने भी रिपीटेटेड वैल्यू डाल दो, बट जब वो रिटर्न करेगा तो हमेशा यूनिक वैल्यू करेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको कंसोल कराऊंगा एलिमेंट को, तो आप ये देखोगे, मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ डॉट लॉग एलिमेंट को, तो आप यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यू आएगी 1 2 3 4। ये रिपीटेटेड वैल्यू नहीं देगी इसकी। ये आपने देखा, इसी क्या वैल्यू आई 1 2 3 4। ये कभी भी सेट जो होता है रिपीटेटेड वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेट को फॉर लूप कैसे इटरेट करता है। फॉर हमने बनाया, यहाँ पे लेट लिया, हमने यहाँ वैल्यू असाइन किया, ऑफ किया, और यहाँ पे हमने एलिमेंट इटरेबल लिख लिया, राइट। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। देखिए मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, ये देखिए। अब आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैप और सेट में क्या डिफरेंस है, और हमने मैप के थ्रू कैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराई है और सेट में कैसे इसकी वैल्यू प्रिंट कराई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि फॉर ऑफ के थ्रू हम सेट को कैसे इटरेट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आर्गुमेंट्स की, और हम ये देखेंगे कि फॉर ऑफ के थ्रू हम आर्गुमेंट्स को कैसे इटरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देना चाहूंगा आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट हमारा एक एरे की तरह वर्क करता है। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है और उससे कॉल किया हुआ है, तो आप कॉल में पैरामीटर पास कर दोगे, बट जहां पे उस फंक्शन को असाइन करना होगा वहां पे आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप थ्रू द आर्गुमेंट उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हो। जैसे कि मैं भी आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। मैंने एक बनाया हुआ है फॉर। अब इस एग्जांपल को मैं कॉल करता हूं मैड टेक, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ 1 2 3। तो आपने देखा कि मैट्रिक के मैंने 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड किया हुआ है 1 2 3, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने उसको असाइन नहीं किया हुआ है, मैं यहाँ पे कोई असाइन नहीं करना चाहता हूँ इसके पैरामीटर को। तो मैं इसको कैसे यहाँ पे गेट करूंगा, तो मैं सीधे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं आर्गुमेंट्स लिखूंगा तो आप देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आता है 1 2 एंड 3, राइट। बट ये इंडेक्सेस में देख लो, मैंने क्या कहा था, आर्गुमेंट्स एक एरे की तरह वर्क करता है। तो आप देखोगे इसकी की 0 है, इसकी की 1 है, और इसकी की 2 है, उसके रिस्पेक्टेड इसकी वैल्यू असाइन है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि आर्गुमेंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आप अभी ये बिल्कुल डीपली मत जाइए आर्गुमेंट्स क्या होता है, मैं इसके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा जिससे आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि आर्गुमेंट होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं फॉर ऑफ की। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया अपना एक फॉर ऑफ, फॉर लेट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो मैं यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं वैल्यू को, और जैसे ही हम इसकी कंसोल कराएंगे तो भी आपने देखा है आर्गुमेंट्स में क्या आता है, ये एरे बन के आता है, और कंसोल जब कराएंगे तो इसकी वैल्यू 1 2 3 प्रिंट कर देगा। ये देखिए दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉर ऑफ लूप के थ्रू हम आर्गुमेंट्स को कैसे इटरेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा फॉर ऑफ कंप्लीट हो गया है। आई होप, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि फॉर ऑफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने ये समझा कि फॉर ऑफ को कैसे इटरेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फॉर इन को हम कैसे इटरेट करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि फॉर ऑफ जो होता है वो वैल्यू के रेस्पेक्टेड इटरेट करता है, और फॉर इन जो होता है वो कीज या इंडेक्स के रेस्पेक्टेड हमारी वैल्यू को इटरेट करता है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ हटाते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं फॉर इन। फॉर इन का हम सिर्फ 2 एग्जांपल लेंगे, एक एरे लेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे। हम ऑब्जेक्ट में ये देखेंगे कि हम कीज के कैसे रिस्पेक्ट हम इसको इटरेट करते हैं, और जब हम एरे लेंगे तो हम ये देखेंगे कि कैसे वो इंडेक्स के रिस्पेक्ट इटरेट करता है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया,
और इसकी हमने वैल्यू यहाँ पे दे दी है ए, और इसकी वैल्यू हमने वहां 1 दे दी। एक हमने और बना लिया बी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे और एक दे दी। ठीक है, ये हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट को फॉर इन के थ्रू इटरेट करेंगे। हमने क्रिएट किया फॉर, और हमने यहाँ किया लेट वैल्यू इन ओबीजे। तो भी आपने देखा दोस्तों, मैंने एक फॉर इन लूप बनाया हुआ है और उसमें मैंने इटरेबल रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, और एलिमेंट रखा हुआ है उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंसोल डॉट लॉग वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी कीज, और इसमें की क्या है हमारे ऑब्जेक्ट में? ए और बी है। अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट करूँ तो आप देखोगे ये आ गया, राइट दोस्तों। बट एक और तरीका होता है हमें कीज निकालने का और वैल्यूज भी निकालने का। वो हमें कीवर्ड प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट, जिसे हम बोलते हैं कीज एंड वैल्यू। ठीक है, बट हम उससे रिलेटेड न्यू वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसकी आने वाली जो वीडियो होगी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कीज एंड वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं, उस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट के कीज एंड वैल्यू को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ तक ये समझ गए होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की अगर हमें कीज चाहिए तो हम फॉर इन के थ्रू उस ऑब्जेक्ट की कीज को निकाल सकते हैं, राइट दोस्तों। बट अगर हम बात एरे की करें तो एरे में तो कोई कीज होती नहीं है, तो ये कैसे वर्क करेगा? तो फिर ये वर्क करता है इंडेक्स के बेसिस पर। ये इंडेक्स को ही एक कीज एज्यूम कर लेता है। क्या मतलब कि कोई अगर आपने एरे डिफाइन कर रखा है तो उस एरे की जो इंडेक्स होता है उसे वो की समझता है, और उसके रिस्पेक्टेड ये वर्क करता है। इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि फॉरेन जो होता है वो की और इंडेक्स के रिस्पेक्टेड इटरेट करता है वैल्यू को। तो अभी मैं एक नया एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, वेर एरे डॉट वन, राइट। अब मैं यहाँ पे फॉर लेट वैल्यू इन एरे कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। तो अभी आप ये देख रहे होगा कि मैंने टेबल में एरे रखा हुआ है, और एरे की वैल्यू को मैंने इस एलिमेंट में असाइन कर रहा हूँ। कैसे? 1 by 1। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसके आउटपुट देखते हैं, और ये देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो इसके इंडेक्सेस आएंगे। इंडेक्सेस क्या होंगे इसके? 0 to 4। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एरे होता है, जब हम इन यूज करते हैं फॉर ऑफ में, तो उसकी उसमें तो कीज होता नहीं है, तो उसकी इंडेक्सेस को वो की एज्यूम करता है और उसके रेस्पेक्टेड वो इटरेट करता है। तो अभी आप देखो, मैं यहाँ पे आउटपुट करता हूँ तो क्या आया? ये आया 0 से लेके 4 तक। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि फॉर ऑफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर इन को कैसे यूज कर सकते हैं, और इन दोनों को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट हाँ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।